अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग, तबीयत कैसी है आपकी। तो आज हम बात करेंगे कि हम कैसे अगले इंसान को पहचानेंगे। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि आप अगर किसी के रिलेशनशिप में हैं तो अगला बंदा आपके साथ सच्चा है या झूठा। कुछ ऐसी एक दो तीन बातें बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि अगला बंदा जो है वो आपके साथ सिंसियर है कि नहीं, वो आपके साथ सच्चे रिलेशनशिप में है या फेक रिलेशनशिप में। ऐसी कुछ छोटी छोटी दो तीन बातें बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत छोटी सी है, बहुत इतनी सी मुख्तसर सी है, ठीक है, और बहुत खूबसूरत है। तो अपनी जो ज़िंदगी है उसकी जो खूबसूरत सी डायरी है वो आप खुद लिखिए। अपनी ज़िंदगी की डायरी जो है वो किसी और को लिखने की इजाज़त मत दीजिए, उसे खुद लिखिए। अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको अपने हिसाब से गुजारिए, ठीक है, किसी के पाबंद मत होइए। अपनी जो ज़िंदगी की आपकी ज़िंदगी की लगाम है ना उसको अपने हाथों में रखिए, किसी के हाथों में कभी मत दीजिए, वरना वो बंदा आपको अपने हिसाब से चलाएगा, ठीक है। आपकी अपनी कोई सोच नहीं होगी, कोई मर्जी नहीं होगी, जैसे वो बंदा चाहेगा आपको वैसे ही करना पड़ेगा। सही है जी। तो बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अपनी ज़िंदगी जो है ना, अगर आप अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारना चाहते हैं ना तो अपनी ज़िंदगी की जो डायरी है उसको पर्सनल रखें, उस पर खुद लिखें, किसी और को लिखने का मौका नहीं दें, ठीक है जी। तो चलें जी आगे बात करते हैं। देखें, जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में होता है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो है ना, आपका रिलेशनशिप जो है ना वो मतलब किसी को बताने से कतराता है। वो अपना रिलेशनशिप कभी भी शो नहीं करता किसी के भी सामने, सही है, वो हमेशा छुपाता है। क्यों? कि हो सकता है इससे भी रिलेशन रखा हुआ और किसी को बताएगा तो हो सकता है आगे भी उसका किसी के साथ रिलेशन हो। इसीलिए वो आपका और अपना रिलेशनशिप जो है लोगों को बताने से डरता है, सही है। इसीलिए वो अपना और आपका रिलेशनशिप जो है उसको सीक्रेट रखता है। एक फेक बनने की ये सबसे बड़ी पहचान है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जो आपके साथ सिंसियर होता है ना वो आपका मतलब आपके ताल्लुक के बारे में तो बताता है लोगों को कि इसके साथ मतलब फलां बंदे के साथ फलां के साथ ताल्लुक है, लेकिन आपको जो है ना वो लोगों की नजरों से दूर रखता है। मतलब आपके ताल्लुक के बारे में बताता है लेकिन आपके बारे में किसी को नहीं बताता। वो आपकी जो पर्सनल चीजें हैं वो लोगों से छुपाता है। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी पर्सनल जो आपने उससे बातें की अपने, मतलब वो किसी को नहीं बताता। क्यों? कि वो आपकी इज्जत करता है, वो आपसे प्यार करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो मतलब आपकी पर्सनल लाइफ दूसरे लोगों के सामने लेके जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह, फेक बंदा जो होता है वो क्या करता है, वो जब गुस्से में होता है ना वो अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। उसका जब दिल चाहेगा वो मतलब गुस्से में होगा तो उसी हिसाब से आपको डील करेगा, जब वो खुश होगा तो उस हिसाब से आपको डील करेगा, ठीक है। उसे आपकी कोई परवाह नहीं है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं, मतलब आप किस टाइम पे आप चाह रहे हैं कि मतलब वो आपसे प्यार से बात करे, वो नहीं ये सोचेगा, ठीक है। वो हर वक्त आपसे लड़ाई करेगा, सही है। वो जब उसका दिल चाह करेगा ना तब वो दो मीठे बोल बोलेगा, अदरवाइज वो आपसे हमेशा गुस्से में ही बात करेगा। लेकिन मुखलिस बंदा जो होता है, ऐसा नहीं होता कि मुखलिस बंदे को गुस्सा नहीं आता वो लड़ाई नहीं करता, वो भी आपसे लड़ाई करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मतलब लड़ाई करता है लेकिन बाद में वो मतलब आपके साथ प्यार भी करता है, ठीक है। समझ आ जाती है बंदे को कि मतलब वो लड़ाई के बाद मतलब सॉरी बोलता है, आपके पास आता है, आपसे प्यार करता है। वैसे भी देखे, मेरी बात सुने, आपको पता है ऐसा कौन सा कोई ऐसा घर बता दें जहां पे लड़ाई ना होती हो। लड़ाई तो हर जगह पे होती है, जहां पे प्यार होता है वहां पे लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन वो मतलब सम टाइम वो जब गुस्से के मूड में होता है तब भी आपको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट देता है और आपसे बात करता है, सही है जी। तब भी वो आपकी बातें सुनता है, सही है जी। और दूसरी बात देखें, जो फेक बंदा होता है वो क्या करता है, अपनी जिंदगी के तमाम मामला आपसे खुद छुपा के रखता है, वो कभी आपको नहीं बताता। अगर वो तकलीफ में भी होगा ना तब भी आपको नहीं बताएगा, वो अपनी खुशी में भी आपको शामिल नहीं करेगा, सही है। वो बस सिर्फ अपने आप को देखेगा और कुछ नहीं। सम टाइम आप फेक बंदे के रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ आपसे छुपा के रखता है, आपको कुछ नहीं पता चलता। आप उसके साथ रहते फिर आपको किसी और के मुंह से पता चलता है कि वो बंदा ऐसा था, तब आपके पांव तले जमीन निकल जाती है कि या अल्लाह, इस बंदे के सामने इतना टाइम गुजारा और मुझे पता नहीं चला ये बंदा ऐसा है, ठीक है। तो तब आपको ख्याल आता है कि यार इसने मतलब अपना रिलेशनशिप, झूठा रिलेशनशिप रखने के लिए मतलब इसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले हैं मुझसे, सही है। अब देखें, जो सच्चा बंदा, ऐसा नहीं है कि मतलब जो बंदा आपके साथ सीरियस वो झूठ नहीं बोलता, वो भी कभी कभी झूठ बोलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो आपका और अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए ऐसा झूठ बोलता है जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, जिससे कोई नुकसान ना हो,
सही है। इंसान में खैर इतनी पहचान तो होती है कि कौन किस वजह से झूठ बोल रहा है और किस वजह से नहीं। इस वजह से प्लीज़ गाइस फेक लोगों से बचें, फेक रिलेशनशिप से बचें, अदरवाइज नुकसान आपका अपना है। डिप्रेशन में आप लोगों ने खुद जाना है, सही है। अगर किसी फेक बंदे के साथ रिलेशनशिप रख लेंगे तो तकलीफ आपको खुद पहुंचनी है, ठीक है। बार बार मैं अपनी वीडियोस में यही बताती हूँ, आजकल जो है इंसानों की जो सबसे बड़ी दिमागी जो बीमारी है ना, फिजिकली मेंटली जो इंसान को टॉर्चर करते हैं, ये रिलेशनशिप भी करते हैं, फेक रिलेशनशिप भी करते हैं, आपको डिप्रेशन में डाल देते हैं, आप कुछ कर नहीं पाते। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बचें, अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारें, अपने माँ बाप के साथ गुजारें, हंसी खुशी रहें और अपने फ्यूचर पे तवज्जो दें। आई होप सो कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। और प्यारे प्यारे गाइस, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करें। आपके कमेंट्स से मुझे आइडिया होता है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और प्लीज़ इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ बाय व्हाट्सएप भी शेयर कीजिए, और ख़ास तौर पे अपने घर वालों से ज़रूर शेयर किया करें। हो सकता है किसी को मेरी बातें सुन के उसको कुछ फ़ायदा हो जाए। अपनी बहनों से, बच्चियों से लाजमी शेयर किया करें, हो सकता है उनको किसी बात का पता ना हो और उन लोगों को थोड़ी थोड़ी मतलब नॉलेज तो आ ही जाती है, सही है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, बातें बहुत लंबी होती जाएंगी, इंशाल्लाह कल आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।